छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं राज्य में पार्टी की तरफ से टिकट काटे जाने पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, चुनाव को देखते हुए अब राज्य में प्रशासन ने सख्ती भी तेज कर दी है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनते ही माफ होगा किसानों का कर्ज। राज्य में चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, पार्टी में तेज हो रहे बगावत के सुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी, 90 सीटों में सिर्फ 17 महिला उम्मीदवार को दिया टिकट, बीजेपी ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। राज्य में चुनाव को लेकर सख्ती, अब तक 14 करोड़ की नकदी और आभूषण जब्त, 61 लाख की शराब भी बरामद। सबसे पहली खबर में बात सीएम के लुभावने वादे की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव में किसानों के मतों को निर्णायक बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन से कांग्रेस को 75 से अधिक सीटें हासिल करने में मदद मिलेगी। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में बघेल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू करने की कोशिश की, जो पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था, लेकिन वह इसे लागू नहीं कर पाए क्योंकि कई लोगों ने नकली शराब पीना शुरू कर दिया था और उनमें से कई की मौत हो गई। वहीं जब बघेल से पूछा गया कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे कांग्रेस को 75 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, तब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है और फिर महिलाएं, युवा और व्यवसाय भी हैं। हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और युवाओं की जेब में पैसा डाला है। जब बाजार में पैसा पहुंचता है तो व्यापारी भी खुश हो जाते हैं। वहीं बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिला। दूसरी खबर में बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य में पार्टी टूटती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। तीसरी सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं गौरेला, पिंजरा, मरवाही में प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद स्थानीय राजनीति गरमा गई है। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कांग्रेस के अंदर उठापटक की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस से मरवाही के 11 दावेदारों सहित करीब 100 कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार तेज हो रहे बगावत के सुर के पीछे का कारण स्थानीय तौर पर प्रत्याशी को नापसंद किया जाना है। मरवाही के करीब 100 से ज्यादा बगावती कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला महामंत्री पुष्पराज सिंह को संयुक्त रूप से इस्तीफा सौंपा। दरअसल विधायक डॉक्टर के ध्रुव को मरवाही से प्रत्याशी बनाए जाने से कार्यकर्ता नाराज हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने इसके चलते अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफे का दौर शुरू होने के बाद अब इसके आगे भी जारी रहने का दावा किया जा रहा है। वहीं मरवाही से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव की बात करें तो दूसरे लिस्ट में उनका नाम सामने आया था। इसके बाद 2 दिनों में बिना दलबल के उन्होंने निर्वाचन कार्यालय से नामांकन लेकर उसे जमा भी कर दिया। बता दें कि मरवाही से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के नामांकन जमा करने के बाद विरोध कर रहे कांग्रेसियों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वालों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। वहीं विरोध में उतरे दावेदारों ने कहा कि 2020 उपचुनाव में हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन उन आश्वासनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस दफे भी हमें ठगा गया।
बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर दोबारा उतारा गया है और हमें यह स्वीकार कतई नहीं। अगली खबर में बात कांग्रेस के आखिरी लिस्ट की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची के ऐलान के साथ ही प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा सिमटकर 17 पर ही रह गया, जबकि महिला आरक्षण बिल के संसद में पास होने जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने दावा किया था कि 11 लोकसभा सीटों पर 2-2 महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा 17 पर सिमट जाना जहन में एक सवाल पैदा करता है कि क्या कांग्रेस की जीत के फॉर्मूले में महिलाएं फिट नहीं बैठ पाई हैं। वहीं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अब तक घोषित अपनी 87 सीटों पर 15 महिला प्रत्याशियों को उतारा है। अब कांग्रेस ने अपनी तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर दी है। इस आखिरी सूची में कांग्रेस ने 3 और महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बता दें कि कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव में केवल 13 महिलाओं को ही टिकट दिया था। कांग्रेस की 13 महिला उम्मीदवारों में से 10 ने जीत भी हासिल की थी। वहीं बीजेपी की 14 महिला उम्मीदवारों में से केवल 1 उम्मीदवार को ही जीत मिली थी। इस खबर में बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। आपकी सूची में अधिकतर उम्मीदवार जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं और कुछ उम्मीदवार अन्य राजनीतिक दलों से आप में शामिल हुए हैं। पार्टी ने लिस्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया में लिखा, घोषणा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची आ गई है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं, इस बार चलेगी झाड़ू। पार्टी ने जिन 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें से 6 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने अभी तक कुल 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राज्य में पार्टी के मीडिया विभाग के सदस्य अनुपम सिंह ने बताया कि पार्टी ने जिन उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें ज्यादातर जिला इकाई के पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ता थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होता आया है। राज्य में 2018 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। गठबंधन को 7 सीटें मिली थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 68 और भाजपा को 15 सीटें मिली थी। राज्य में वर्तमान में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। वहीं राज्य में इस वर्ष होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर स्थान हासिल करने की कोशिश में है। और अब आखिरी खबर में बात चुनाव को लेकर सख्ती की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। इस दौरान तय राशि से ज्यादा का परिवहन अवैध है और सामग्री का बेवजह परिवहन किसी श्रेणी में आता है। लिहाजा प्रशासनिक तौर पर की गई कार्यवाही में अब तक 14 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से 21 अक्टूबर तक की स्थिति में 14 करोड़ 33,25,000 रुपए की अवैध धन राशि और वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिसमें 4 करोड़ 56,78,000 रुपए की नगद राशि शामिल है। बताया गया है कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 21 अक्टूबर तक 20,261 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। शराब की कीमत 61,37,984 रुपए है। साथ ही 2,638 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 7,83,537 रुपए बताई गई है, वो भी जब्त किया गया है। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।